वास्तव में संसार की असारता का कथन करना असंभव है। संसार की असारता को समझाना भी संभव नहीं है। संसार कैसा है? आचार्यों ने कहा संसार दुखमय है, संसार स्वार्थमय है, संसार विशाल है, अपार है, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन उस संसार को कोई समझ सकता है जो संसार से विरक्त हो गया है। द्रव्य संसार का अंत तो हम फिर भी देख सकते हैं। तुम्हारे मकान, दुकान, चतुर्गति, गाड़ी, घोड़ा आदि अनेक प्रकार के क्षेत्र की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से तुम सारे संसार का दर्शन तो कर सकते हो। द्रव्य संसार का भी अंत हो सकता है, लेकिन कभी भाव संसार का अंत नहीं हो सकता है। ये फागी वालों बता दो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम्हें वरदान देने के लिए आऊँ यहाँ पर फागी के लिए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए वही दूंगा। छोटी सी समाज में हम आए हैं। हे फागी वालों, मैं छोटी के समाज में नहीं आया हूँ, बहुत बड़े समाज में आया हूँ। मुझे लग रहा था, मैंने सोच लिया था होली के रंग में यहीं पर रंगना है मेरे को। और इतना ही नहीं, वास्तव में आपकी संख्या को देख करके नहीं आया हूँ, मैं आपकी सोच को, श्रद्धा समर्पण को देख करके आया हूँ। आपके होली के रंग को देख करके नहीं, आपके धर्म के रंग को देख करके मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बाहर के रंग तो बहुत है, संसार के रंग बिरंगा संसार है, लेकिन मैं जानता हूँ धर्म के रंग से रंगने वाला, मोक्ष मार्ग के रंग से रंगने वाला, श्रद्धा समर्पण के रंग से रंगने वाला, सेवा के रंग से रंगने वाला, और इतना ही नहीं भक्ति के रंग से रंगने वाला दुनिया में कम मिलते हैं। मैं यहाँ पर भीड़ को देखकर नहीं, आपके भक्ति के रंग को देख करके मैं भाग आया। वास्तव में ये रंग आ जाए तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। ये राग रंग तो रह जाएगा, हम वीतरागी बन जाएंगे। बंधुओं विचार करो, इन क्षणों में संतों के सानिध्य में बैठने के बाद जो अध्यात्म और वैराग्य से ओतप्रोत है, उनके श्री चरण में बैठने के बाद कितने भाव निर्मल होते हैं, कितने शांति मिलती है, कितने हल्के हो जाते हैं। हमारी कुंठा समाप्त हो जाती है, हमारे कषाय समाप्त हो जाती है, हमारे अभावग्रस्त जीवन के तनाव समाप्त हो जाते हैं। हम इतना सहज हो जाते हैं कि अपने आप में समाहित होते चले जाते हैं। ये संतों के समागम की महिमा है। संयम के बिना मोक्ष नहीं है। आचार्य कुंद भगवान ने अष्टपावड़ में एक स्थान पर कह दिया, नविशी जैवत्थ धरो जिन शासने जय विभोई तीर्थयरो नगो विमक मग्गो शेषा उम्मग्गया सव्ये। नविशी जैवत्थ धरो, वस्त्र के धारी कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। नवी जयी वत्थ धरो जिन शासने जय विभोई तीर्थयरो। आचार्य कुंद के साहस को देख करके ऐसा लगता हम लोगों में दम भर जाती हैं। ने कहा जहां अध्यात्म की वेता, अध्यात्म योगी जिन्होंने अहमियत को खलशुद्ध का कथन किया, अरसम रुवम का गंध, अरसम रुवम गंधम का बात की, एगो में शाश्वतत्व के कथन किया, ऐसे विभूति, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 84 पहाड़ों की रचना की, वह व्यक्ति कह दिए नविशी जय वत्थ धरो। यहीं पर नहीं रुकते। जिन शासन जय हो तीर्थयरो, जिन शासन में भले ही वो तीर्थंकर भी क्यों न हो, वस्त्रधारी कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। लगता है क्या धर्म, क्या दर्शन, क्या अध्यात्म। बंधुओं, बहुत आचार्यों के अनंत उपकारों को भूलना संभव नहीं है। जो विनम्र होता है, जो उनके प्रति बहुमान रखता है, तभी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और तभी अपने आत्मसम्मान को प्राप्त कर सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है। हर किसी की वश की बात नहीं है। आगे कहते हैं महाराज, मोक्ष का मार्ग क्या है? भले ही जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना वस्त्रधारी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता है, तो कौन मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? आचार्य ने कहा न गो ही मक्को मग्गो, अर्थात मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग नग्रता ही दिगंबरत्व ही मोक्ष का मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। बंधुओं, कितने साहस है।
आचरण ये भी कहा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ का भी मोक्ष मार्ग होता है, वो भी मोक्ष मार्गी होते हैं और मुनि भी मोक्ष मार्गी होते हैं। तुम गृहस्थ सुख चाहते हो क्या? घर में शांति चाहते हो क्या? घर में सुख चाहते हो क्या? गृहस्थ होकर के अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हो क्या? बस आपको कुछ नहीं करना है, 8 मूल का पालन करो, 6 आवश्यकों का पालन करो, सदाचार में जीवन जियो। बंधु, आप सबसे कहना चाहूँगा, प्रतिदिन ये भावना भावो, हमें अंत समय में कम से कम क्षुल्लक, ऐलक, मुनि, आरिका, शुल्लिका बन करके महीने 2 महीने, साल 2 साल, कम से कम अंत समय में तो इसको संयम धारण करके हम समाधि कर सके, इतना भावना अवश्य भा लेना। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होंगे। सम्यक दर्शन और धर्म की बात, धर्म क्या है? तुम धर्म करना चाहते हो क्या? बोलो। मैं कहना चाहूँगा, यदि तुम धर्म करना चाहते हो, अपने दुर्भाव को, द्वेष भाव को त्याग कर दो, धर्म हो जाएगा। दुर्भाव और द्वेष भाव को समाप्त कर दो। दुर्भाव और द्वेष भाव को समाप्त किए बिना धर्म नहीं हो सकता। तुम्हें कितने भी दान कर लो, तुम्हें कितने भी पूजा कर लो, दुर्भाव और द्वेष भाव को समाप्त करने के लिए पूजा की जाती है। मेरा यह कहना है, धर्म क्या है? अपने दुर्भाव और द्वेष भाव को समाप्त करो, और परस्पर की यदि दूरियां कम हो रही हैं तो समझ लेना तुम्हारा धर्म सार्थक है। तुम्हारे दुर्भाव समाप्त हो रहे हैं, द्वेष भाव समाप्त हो रहे हैं, और समाज में परस्पर की दूरियां समाप्त हो रही हैं, तो समझ लेना तुम्हारा धर्म करना सार्थक है। सम्यक दृष्टि स्वार्थी नहीं होता, सम्यक दृष्टि संकीर्ण नहीं होता है। सम्यक दृष्टि विशाल होता चला जाता है, विशाल होते होते विश्वव्यापी बनता चला जाता है। छोटे छोटे बातों में उलझता नहीं है। आज सम्यक दर्शन ऐसे लगने लगा, समाज में संतवाद, पंतवाद, ग्रंथवाद, किसी को कुछ भी नहीं कहूँ, लेकिन लगता है कैसे समाज को संभाला जाए, कैसे अपने आप को संभाला जाए। सम्यक दृष्टि स्वार्थी नहीं होता, सम्यक दृष्टि संकीर्ण नहीं होता। मैं कहने में थोड़ा सा संकोच भी करता हूँ, जो संकीर्ण होता है उनको सम्यक दृष्टि कहने में मुझे संकोच होता है। 7 तत्वों पर श्रद्धान करने के लिए कहा गया है। अनेक बातें हैं। मैं आप लोगों का गांव छोटा है और आप ये कहते हैं हमारा मकान भी छोटा है। तुम्हारा मकान तो छोटा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मन छोटा नहीं है। इसी प्रकार के मन को बना के रखना आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अनेक महान विभूतियों का आपको आशीर्वाद मिला है। बड़े बड़े आचार्य, जो प्रामाणिक आचार्य माने जाते थे, चल करके तुम्हारे गांव आकर के तुम्हारे जमीन को, धरती को पवित्र किया है, तुम्हारे घर को पवित्र किया है। तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य। वाले बाबा करो ना दे, ले लो तुम खबरिया, निहारो मेरी ओर। नैया देखे ना कहीं छोर। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के महान सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में इनकी 8.5 महीने में ब्रह्मचारी से सीधी मुनि दीक्षा प्राप्त हुई है।
अनेक जेल, कचहरी, थाना, कलेक्टर, एसपी हाल आदि में भी सभी को संबोधित किया है। नैया डगमग डोले, संभालो मेरी डोर, ले लो तुम खबरिया, निहारो मेरी ओर। जंगल वाले बाबा करो ना अब देर, ले लो तुम खबरिया, निहारो मेरी ओर। परम पूज्य जंगल वाले बाबा ने अनेक जज, राजनेता, शासन प्रशासकों को भी अनेक बार नैतिकता की कार्यशाला लगाकर निर्देशित किया है। तुम्हारी कृपा से गुरुवर गूंगा भी गाए, देख के ऐसा अतिशय जग हर्षाए। तुम्हारी कृपा से गुरुवर गूंगा भी गाए, देख के साथ जग हर्षाए। तेरी महिमा सुन के नाचे ये मन का मोर, ले लो तुम खबरिया, निहारो मेरी ओर। देश के मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि अनेक प्रदेशों के सैकड़ों गांवों के समस्त लोगों को नशा मुक्ति कराकर सैकड़ों आदर्श ग्राम निर्माण किया है। गैया तुम्हारे बिना मेरा कौन है खेवैया। नैया खेवैया तुम हो पार लगैया, तुम्हारे बिना मेरा कौन है खेवैया। डूब रही है नैया, देखे ना कहीं छोर, ले लो तुम खबर। ऊर्जावान, कर्मठ, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, करुणावान, दयावान, अपनी दया के माध्यम से सबका दिल जीतने वाले, अपनी दया से धर्म की ध्वजा लहराने वाले, सबके प्रिय सर्वमान्य संत, चमत्कारिक संत, सबके आस्था के केंद्र, देश हित, समाज हित, जन जन के हित चिंतक संत को मध्य प्रदेश शासन, राज्य शासन ने राजकीय अतिथि का दर्जा देकर जैन समाज को गौरवान्वित कर स्वाभिमान सम्मान बढ़ाया है। हम बेसहारे जिसको कहीं ना सहारा, हर क्षण मैंने बस तुमको पुकारा। 25 वर्ष की मुनि अवस्था में देश के अनेक प्रदेशों में सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि सभी ऋतुओं में भयानक घनघोर जंगलों में क्रूर हिंसक जीव जंतुओं के बीच में दिन रात रहकर घोर कठोर जंगल की तप साधना की है। मेरी डोर, ले लो तुम खबरिया, निहारो मेरी ओर। जंगल वाले बाबा करो ना अब देर, ले लो तुम खबरिया, निहारो मेरी। 10 लाख से अधिक लोगों को माला वितरित कर नमोकार महामंत्र की महिमा बढ़ाई है। महामंत्र के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा को बढ़ाया है और नमोकार महामंत्र की करोड़ों जाप बढ़ाकर पर्यावरण और परिवेश को पवित्र और परिशुद्ध करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त पूज्य मुनिश्री ने नशा मुक्त होने वाले लाखों लोगों को भी माला वितरित किया है। कृपा से गुरुवर गूंगा भी गाए, देख के ऐसा अतिशय जग हर्षाए। तुम्हारी कृपा से गुरुवर गूंगा भी गाए, देख के साथ जग हर्षाए। तेरी
महिमा सुन के नाचे ये मन का मोर। ले लो तुम खबरिया निहारो मेरी ओर। मुनिश्री ने मनुष्यों को मानवता का पाठ पढ़ाया है, गले लगाकर गरीबों एवं गांव का उद्धार किया है, निस्दिन सामाजिक कार्य कर देश धर्म एवं समाज को आगे बढ़ाया है, सामाजिक कार्यों से मनुष्य में मानवता को जगाया है। केवैया